कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। दोनों ओर लाखों योद्धा अपने अपने रथों पर खड़े हैं। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और शंखों की गूंज पूरे आकाश को कंपा रही है। ऐसा लगता है मानो स्वयं समय भी कुछ क्षणों के लिए ठहर गया है। इन सबके बीच एक रथ शांत खड़ा है। उस रथ पर बैठे हैं अर्जुन और उनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण। अर्जुन अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले अध्याय में उनका मन मोह और दुख से भर गया था, लेकिन अब कृष्ण के उपदेश सुनते सुनते उनका अज्ञान धीरे धीरे दूर होने लगा है। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न बाकी है। वे कृष्ण की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में जिज्ञासा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं जो सभी ज्ञानों का राजा है। यह सबसे पवित्र है, सबसे गहरा है और सबसे सरल भी। इसे जान लेने वाला मनुष्य जीवन के सबसे बड़े भय से मुक्त हो जाता है। अर्जुन पूरी श्रद्धा से सुनने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, दुनिया में लोग बहुत प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई धन कमाने का ज्ञान सीखता है, कोई युद्ध का, कोई राजनीति का और कोई विज्ञान का। लेकिन इन सबसे ऊपर एक ज्ञान है, अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा को जानने का ज्ञान। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। कुछ क्षणों के लिए चारों ओर मानो मौन छा जाता है। फिर कृष्ण धीरे धीरे आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं, अर्जुन, यह पूरा ब्रह्मांड मुझसे ही व्याप्त है। जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ दिखाई नहीं देता, जो जन्म लेता है और जो नष्ट हो जाता है, सब मेरी शक्ति से ही संचालित होता है। अर्जुन आश्चर्य से चारों ओर देखते हैं। उन्हें सैनिक दिखाई देते हैं, रथ दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, दूर उड़ते हुए पक्षी दिखाई देते हैं। कृष्ण कहते हैं, इन सब में मैं हूं, लेकिन मैं इनमें बंधा हुआ नहीं हूं। अर्जुन कुछ समझते हैं, कुछ नहीं। तब कृष्ण एक उदाहरण देते हैं। जैसे आकाश हर जगह है और उसके भीतर हवा स्वतंत्र रूप से चलती रहती है, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है। मैं सबका आधार हूं, लेकिन किसी सीमा में बंधा नहीं हूं। अर्जुन की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा दोनों दिखाई देने लगते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, इन सब में मैं हूं, लेकिन मैं इनमें बंधा हुआ नहीं हूं। अर्जुन कुछ समझते हैं, कुछ नहीं। तब कृष्ण एक उदाहरण देते हैं। जैसे आकाश हर जगह है और उसके भीतर हवा स्वतंत्र रूप से चलती रहती है, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है। मैं सबका आधार हूं, लेकिन किसी सीमा में बंधा नहीं हूं। अर्जुन की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा दोनों दिखाई देने लगते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, समय आने पर पूरी सृष्टि मेरी प्रकृति में विलीन हो जाती है। फिर जब नया सृजन शुरू होता है, वही प्रकृति मेरे आदेश से फिर से संसार की रचना करती है। वे मुस्कुराकर कहते हैं, लेकिन इन सब कार्यों के बावजूद मैं कर्मों से बंधता नहीं, क्योंकि मैं उनमें आसक्त नहीं हूं। अर्जुन सोचने लगते हैं कि मनुष्य तो छोटे से काम का भी अहंकार कर बैठता है, लेकिन भगवान पूरी सृष्टि चलाकर भी स्वयं को कर्ता नहीं मानते। कुछ देर बाद कृष्ण का स्वर गंभीर हो जाता है। वे कहते हैं, अर्जुन, बहुत से लोग मुझे केवल एक साधारण मनुष्य समझते हैं। वे मेरे शरीर को देखते हैं, लेकिन मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। वे सोचते हैं कि कृष्ण भी उनकी तरह जन्म लेने वाला एक साधारण इंसान है, इसलिए वे मेरी दिव्यता को समझ नहीं पाते। अर्जुन को अब समझ आने लगता है कि भगवान को पहचानना केवल आंखों का नहीं, हृदय का विषय है। फिर कृष्ण कहते हैं,
लेकिन जो लोग प्रेम और विश्वास से मेरी शरण में आते हैं वे मुझे वास्तव में जान लेते हैं। उनके लिए मैं केवल द्वारका का राजा नहीं हूँ, मैं उनके जीवन का आधार बन जाता हूँ। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वे पूछते हैं, प्रभु आपको सबसे अधिक क्या प्रिय है? बड़े यज्ञ, सोने चांदी के उपहार, विशाल मंदिर? कृष्ण प्रेम से मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, नहीं अर्जुन, यदि कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करे तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। अर्जुन चकित रह जाते हैं। उन्हें समझ में आता है कि भगवान को वस्तु नहीं, भावना चाहिए। यदि किसी गरीब के पास केवल एक फूल है और वह उसे प्रेम से भगवान को अर्पित करता है तो वह भगवान के लिए किसी राजा के सोने से भी अधिक मूल्यवान हो सकता है। कृष्ण आगे कहते हैं, इसलिए तुम जो भी करो मुझे समर्पित करके करो। जो भोजन करो पहले मुझे अर्पित करो। जो दान दो मुझे समर्पित करके दो। जो तप करो वह भी मेरे लिए करो, तब तुम्हारे कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगते हैं कि भगवान जीवन छोड़ने को नहीं कह रहे, बल्कि जीवन जीने का तरीका बदलने को कह रहे हैं। अब कृष्ण की वाणी और भी करुणामयी हो जाती है। वे कहते हैं, मैं सबके प्रति समान हूँ। मेरे लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। जो प्रेम से मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है मैं उसकी ओर अनेक कदम बढ़ाता हूँ। फिर कृष्ण ऐसा वचन कहते हैं जो आज भी करोड़ों लोगों को आशा देता है। वे कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति बहुत पापी रहा हो लेकिन अब पूरे मन से मेरी शरण में आ जाए और सच्ची भक्ति करने लगे तो उसे साधु समझो, क्योंकि उसका जीवन बदल चुका है। अर्जुन के मन का एक और भ्रम टूट जाता है। उन्हें समझ आता है कि भगवान किसी को उसके पुराने कर्मों से हमेशा के लिए नहीं आंकते, वे परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। जो सच में बदलना चाहता है भगवान उसके लिए अपने द्वार कभी बंद नहीं करते। धीरे धीरे कुरुक्षेत्र की हवा फिर तेज होने लगती है। दूर से युद्ध के नगाड़े सुनाई देने लगते हैं। लेकिन अर्जुन का मन अब पहले जैसा अशांत नहीं है। उनके भीतर एक नई शांति जन्म ले चुकी है। तब श्री कृष्ण अपनी बात का सार केवल कुछ शब्दों में कहते हैं, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरा स्मरण करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करोगे तो निश्चित ही तुम मुझे प्राप्त करोगे। अर्जुन श्रद्धा से अपना सिर झुका देते हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन तपस्या से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, विश्वास और पूर्ण समर्पण से होकर जाता है। युद्ध अभी शुरू होना बाकी है, लेकिन अर्जुन के भीतर का सबसे बड़ा युद्ध अब समाप्त हो चुका है। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान हर जगह हैं, वे सबके हैं, और जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है वे उसे कभी निराश नहीं करते। जय श्री कृष्ण।